गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिकम्बिनेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिकम्बिनेशन। टाइप्स ऑफ रिकम्बिनेशन में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। पहला था जनरलाइज्ड और होमोलोगस रिकम्बिनेशन, दूसरा था साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन और तीसरा मैंने आपको बताया था ट्रांसपोजिशन। जनरलाइज्ड और होमोलोगस रिकम्बिनेशन में हमने पढ़ा था सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक मॉडल, जिसमें हमने हॉलिडे मॉडल पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था डबल स्टैंडर्ड ब्रेक मॉडल। इसके साथ ही हमने पढ़ा था होमोलोगस रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन में हमने फेज का जीनोम किस प्रकार से इकोलाई के जीनोम के साथ लैम्डा फेज का जीनोम किस तरह से उसमें जुड़ता है और किस तरीके से उससे अलग होता है, जहाँ पे साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन काम में आता है, वो हमने पढ़ा था। देन जो लास्ट है वो है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन आप जानते हैं कि हमने ट्रांसपोजोन्स पढ़े हैं, जिनको हम स्थानांतरण जीन या जंपिंग जीन कहते हैं, उसी से संबंधित है। तो ट्रांसपोजिशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें कि जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजोन्स एक जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हम एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्रांसपोजिशन हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है कि हम ट्रांसपोजोन्स के टाइप्स पढ़ें, हमें सिर्फ ट्रांसपोजिशन को रिकम्बिनेशन के अंतर्गत पढ़ना है। तो हम इसे जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोजिशन है कि किस प्रकार से डीएनए का एक खंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होता है, वही हम पढ़ेंगे डिटेल में, न कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजोन्स। अगर हम प्रोसेस की बात करें कि ट्रांसपोजिशन होता क्या है, सो ट्रांसपोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वन डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द जीनोम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आपको ये सब पता है कि स्थानांतरण जीन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने वाले जीन, लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं जो कि है विद इन द जीनोम, एक ही जीनोम में। ऐसा नहीं होता कि आप 2 अलग अलग जीनोम में ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे है कि विद इन द जीनोम यदि डीएनए का एक खंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। दीज मूवेबल डीएनए फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांसपोजोन्स। और जो डीएनए का खंड अन्य स्थान पे स्थानांतरित हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजोन्स। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोजोन्स को हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी कहते हैं या जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। ये तीनों पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। तो इसकी थोड़ी बहुत हम इसको पढ़ लेते हैं कि ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं शॉर्ट में। अ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट कैन चेंज इट्स पोजीशन विद इन द जीनोम। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दीज एलिमेंट्स वर, पहली बात बताए बेटा, एलिमेंट्स जो अगर हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो एलिमेंट्स का मतलब होता है, आप समझ के रख ले कि डीएनए के खंड, जो डीएनए की सीक्वेंस होती है वो कहलाते हैं एलिमेंट्स। ओके, जबकि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो एलिमेंट एक अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पे एलिमेंट्स है डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक फ्रेगमेंट। दीज एलिमेंट्स वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय जेनेटिसिस्ट बारबरा मैकलिंटॉक। आप जानते हो इनको, ये बहुत ही फेमस है क्योंकि इन्होंने जंपिंग जीन की खोज की थी, किस में, मेज़ में। उन्होंने कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी में काम किया था और 1950 में उन्होंने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की खोज की थी मक्का के अंदर। द मूवेबल एलिमेंट्स आर पॉपुलरली नॉन एज ट्रांसपोजोन्स और जंपिंग जीन्स। ये बता चुकी हूँ मैं आपको। ट्रांसपोजोन्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए ये सर्वव्यापी हैं, ये सब जगह पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया में भी मिलेंगे और साथ में यूकैरियोट्स में भी मिलेंगे, चाहे वो फंजाई हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। इनकी साइज़ कितनी होती है बेटा? इनकी साइज़ होती है 500 से 15,000 बेस पेयर, मतलब काफ़ी बड़े भी होते हैं। 500 बेस पेयर से 15,000 बेस पेयर तक इनकी साइज़ होती है। दे कैन चेंज पोजिशन विद इन द सेम क्रोमोजोम और चेंज फ्रॉम वन क्रोमोजोम टू अदर क्रोमोजोम। बेटा अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम की, तो आप जानते हैं कि हमारे जीनोम में अगुणित संख्या अगर क्रोमोजोम की बोलेंगे तो वो 23 होती है। तो उन 23 में हो सकता है कि वो क्रोमोजोम नंबर 1 के अंतर्गत ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए, या हो सकता है क्रोमोजोम नंबर 1 से किसी और क्रोमोजोम जैसे क्रोमोजोम नंबर 3 या 4 या वॉट एवर पे ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये होता है ट्रांसपोजिशन। बेटा ये जो बेसिक चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि सामान्यतया हम सब जानते हैं जंपिंग जीन्स क्या होता है, लेकिन उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है ये सब हमें पता होना चाहिए। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ट्रांसपोजोन्स इज दैट इट कैन ऑल्टर जीन एक्सप्रेशन। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य बोल सकते हैं या इसकी क्वालिटी बोल सकते हैं ट्रांसपोजिशन और ट्रांसपोजोन की, वो ये है कि वो जीनों की अभिव्यक्ति को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। दे कैन ऑल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके, दे ऑफन इनएक्टिवेट द जीन विद इन विच दे आर ट्रांसफर्ड। कई बार क्या होता है कि जिस जीन में
ट्रांसपोज की कोई जीन है जो एक्टिवली एक्सप्रेस हो रहा है, अपना काम कर रहा है, और उस जीन में यदि कोई अन्य डीएनए का खंड आके जुड़ जाएगा तो उस जीन की खुद की एक्टिविटी क्या होगी, प्रभावित होगी, और वो जीन काम करना बंद कर देगा या स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे ट्रांसपोजोन ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस जीन को वे इनएक्टिवेट कर देते हैं। ओके, देन है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स हम जानते हैं कि मेनली अगर हम इनको ब्रॉडली बांटें तो ट्रांसपोजोन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन, जिसे हम कहते हैं कट एंड पेस्ट। आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें डीएनए का एक खंड एक स्थान से हटता है और दूसरे स्थान पर जाके चिपक जाता है। कट एंड पेस्ट बहुत कॉमन वर्ड है। इसके एग्जांपल्स है IS एलिमेंट्स, TN5, TN9, TN10, ये बैक्टीरिया के हैं। ACDS इन मेज, तो ये सब हम पढ़ेंगे कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन में। तो हम केवल इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे। इन सारे ट्रांसपोजोन्स में से कोई एक उदाहरण हम लेके इसकी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स। रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स आप जानते हैं कि रेप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिकृति होना। तो ये जो ट्रांसपोजोन होते हैं वो उस स्थान से कटते नहीं हैं और हटते नहीं हैं अपने ओरिजिन स्थान से, वहाँ से उनका रेप्लिकेशन होता है और वो रेप्लिकेटेड जो डीएनए का खंड है वह किसी और स्थान पे जाके ट्रांसफ़र होता है। इसका उदाहरण है TN3। तो आप जो उसका नाम है उससे आप बता सकते हैं कि वहाँ पे ट्रांसपोजोन्स किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन कैसे हो रहा है। इसका भी हम प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। देन है रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। रिट्रो वर्ड आते ही आपको समझ में आता है कि कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक ओरिजिनल जहाँ पे डीएनए का खंड है वह स्वयं वहाँ से नहीं हट रहा, मतलब कट नहीं हो रहा वहाँ से। पहले उस डीएनए के खंड से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। आरएनए कैसे बनेगा, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के द्वारा, और वह आरएनए फिर पुनः क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है डीएनए में। एक एंजाइम हम पढ़ चुके हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो कि आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, सीधा रेप्लिकेशन नहीं होके पहले आरएनए का निर्माण हो रहा है और आरएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड नंबर वाला रेप्लिकेटिव में है तो सीधा का सीधा उससे रेप्लिकेशन हो गया उस जीन का, लेकिन यहाँ पे पहले आरएनए बना फिर आरएनए से डीएनए बना और वह डीएनए के उस जीनोम में कहीं और जाके जुड़ जाता है। तो ये प्रोसेस होती है रिट्रो ट्रांसपोजोन्स की। तो प्रोसेस के आधार पे हम ट्रांसपोजोन्स को 3 भागों में बांट चुके हैं। तो हमने इसमें से कुछ उदाहरण हम ले लेंगे। रिट्रोवायरस का जो एग्जाम्पल है वो TY1 ईस्ट का, देन साइन एंड लाइन ह्यूमंस में पाए जाते हैं। ये कुछ रिट्रो ट्रांसपोजोन्स के उदाहरण हैं। IS एलिमेंट्स, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमें एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि IS एलिमेंट्स सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोजोन्स होते हैं और यह बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनकी साइज़ 768 बेस पेयर से 5 KB तक होते हैं, मतलब 768 बेस पेयर से 5000 KB। और इनके अंदर इनकी खासियत ये होती है कि इनके जो दोनों किनारे होते हैं उस पर एक शॉर्ट टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स होती है। टर्मिनल मतलब किनारों पर पाई जाने वाली, इन्वर्टेड रिपीट्स मतलब उन दोनों की जो डायरेक्शंस होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। डायरेक्शन आप जानते हैं कि डीएनए की डायरेक्शन हम कैसे काउंट करते हैं, 3' और 5' एंड के द्वारा। तो इसमें जो दोनों एंड को देखें तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स में इन्वर्टेड रूप में होते हैं। और यही इन्वर्टेड रिपीट्स क्या करती हैं, दे प्रोवाइड साइट्स फॉर होमोलोगस रिकम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो रिकम्बिनेशन हो रहा है वो तो एक तरह से होमोलोगस ही टाइप ही बोलेंगे हम हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस अलग है, कुछ ट्रांसपोजोन्स कई बार आप इसको होमोलोगस रिकम्बिनेशन के साथ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रांसपोजिशन एक अलग तरह की प्रोसेस है जो कि सिर्फ ट्रांसपोजोन्स या मोबाइल एलिमेंट्स में ही पाई जाती है, तो इसको हमने अलग टाइप में डिवाइड किया। इंसर्शन ऑफ IS एलिमेंट्स कॉज टारगेट साइट डुप्लीकेशन। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस प्रकार से ट्रांसपोजिशन होता है, किसके द्वारा, IS एलिमेंट्स के द्वारा। अब यहाँ पे हम एक IS एलिमेंट्स का डायग्राम देख लेते हैं कि ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। इसका साइज़ मैं बता चुकी हूँ आपको। अगर हम E. coli की बात करें तो उसमें 4 से लेके 19 कॉपीज़ पाई जाती है किसकी, IS एलिमेंट्स की। और इसके जो एंड है जिनको हम इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स, आप देख रहे हैं IR लिखा हुआ है, तो वो है इन्वर्टेड रिपीट्स, ये पाई जाती हैं। और ये इनकी जो बेस पेयर आपको बता रखा है यहाँ पे, तो ये इसकी बेस पेयरिंग है। इसकी साइज़ की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 9 से लेके 40 बेस पेयर तक इसकी साइज़ होती है, किसकी, इन्वर्टेड रिपीट्स की। तो ये तो बात होगी इसकी संरचना की। अब किस प्रकार से ट्रांसपोजिशन होता है और कैसे उसमें रिकम्बिनेशन होता है वो हम समझेंगे। तो आपको ये डायग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से समझना है कि
कि दीज आर कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कट एंड पेस्ट क्या होता है, मतलब एक स्थान से हटेगा दूसरे स्थान पे जुड़ेगा। यहाँ पे कोई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर रेप्लिकेशन नहीं हो रहा। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं दो ब्लैक कलर के, वो है रेस्ट्रिक्शन साइट, कि जहाँ पे ये डीएनए का खंड टूटेगा। ये कौन सा डीएनए का खंड है? टारगेट डीएनए। टारगेट डीएनए मतलब वह डीएनए जहाँ पे ट्रांसपोजोन्स आके जुड़ने वाला है, जहाँ पे कोई मोबाइल एलिमेंट आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द टारगेट डीएनए आर क्लीव्ड एट डिफरेंट साइड्स। वो हम देख रहे हैं कहाँ पे इसको तोड़ा गया। तोड़ने के बाद में जो आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है वो है आईएस एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये आईएस एलिमेंट आके इस प्रकार से जुड़ गया। द आईएस एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू द गैप क्रिएटेड बाय स्टैगर्ड क्लीवेज ऑफ द टारगेट डीएनए। स्टैगर्ड आप जानते हैं, स्टैगर्ड का मतलब होता है कि जिसमें एक तो सीधा ब्लंटेड मतलब सीधा बीच में से काट देना, और स्टैगर्ड में कि आपको यहाँ पे एक पूंछ के समान संरचना जो कि आप दिख रही है आपको 3 प्राइम एंड पे, यहाँ पे जहाँ पे दोनों का 3 प्राइम एंड थोड़ा लंबा हो रहा है आप देख रहे हैं। तो यहाँ इसको हम कहेंगे ये है स्टैगर्ड क्लीवेज। जैसे भी क्या होता है कि जो ट्रांसपोजोन जुड़ गया, देन डीएनए सिंथेसिस फिल्स इन द गैप्स ऑन ईच साइड ऑफ आईएस एलिमेंट प्रोड्यूसिंग अ डायरेक्ट डुप्लीकेशन ऑफ द टारगेट साइट। अब आप देखिए क्योंकि यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन होने के बाद में एक एंजाइम होता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। उसका काम यही होता है कि वो जो रिक्त स्थान होता है वहाँ पे डीएनए नज़दीक में बेस पेयर्स को जोड़ के और डीएनए को कंप्लीट करता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके आईएस एलिमेंट के लेफ्ट और राइट पे क्या हुआ? टारगेट साइड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब रिपीटेशन। क्या आप देख रहे हैं कि जो पहले इतनी सी सीक्वेंस थी अब वो यहाँ पे डबल हो गई है लगभग। तो इसको हम कहते हैं टारगेट साइड डुप्लीकेशन। तो ये प्रोसेस क्या हुई? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं हम इसको? कि रिकम्बिनेशन में कुछ सिंपल सी चीज़ें, पुनर्योजन, कुछ नए कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए बन रहा है। तो आप देख रहे हैं जो पहले डीएनए ऐसा था वो डीएनए रिकम्बाइंड होके ऐसा हो गया। तो ये बात हुई ट्रांसपोजिशन की। हम एक उदाहरण रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन का भी ले लेते हैं जो कि है हम TN3 को पढ़ लेते हैं, जो कि एक प्रकार का रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन है। तो यहाँ पे अगर TN3 का हम इंट्रोडक्शन देखें तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ट्रांसपोजोन फाउंड इन बैक्टीरिया। यह भी जीवाणु में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजोन इज अ ग्रुप ऑफ ट्रांसपोजोन्स कम अंडर TNA फैमिली कंसिस्ट ऑफ लार्ज एलिमेंट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5000 बेस पेयर। इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ते, बस हम इतना समझ लेते हैं कि यह एक कॉम्प्लेक्स प्रकार का ट्रांसपोजोन है जिसका कि साइज़ बहुत बड़ा होता है। अगर हम कंपेयर करें आईएस एलिमेंट से तो ये 5000 बेस पेयर के आसपास इसकी साइज़ होती है। और ये जो जीन्स कैरी करता है उसमें ट्रांसपोजिशन के जीन, जैसे आपने आईएस एलिमेंट पढ़ा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोजिशन करने वाला ये एंजाइम बनाता है वो जो आईएस एलिमेंट के जीन्स होते हैं। लेकिन TN3 में ट्रांसपोजिशन के साथ में ड्रग रेजिस्टेंस के जीन भी पाए जाते हैं। वो आगे हम इसका उदाहरण को डायग्राम से द्वारा समझेंगे। These transposons do not move, instead of they make copies of its transposon sequence and move to a new location। ये मैं बता चुकी हूँ कि इट इज़ अ रेप्लिकेटिव टाइप ऑफ ट्रांसपोजोन। तो इसमें जो ट्रांसपोजिशन की प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है? उसमें भी पहले इसका रेप्लिकेशन होता है और फिर जो रेप्लिकेटेड इसकी कॉपी बनी है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है। यहाँ पे TN3 का उदाहरण दिया गया है। तो TN3 की साइज अप्रॉक्सीमेटली 5000 बेस पेयर मैंने बताया था। एग्जैक्टली बोलेंगे तो 4957 बेस पेयर होती है। अब इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करता है कौन? TN3। कौन कौन से? पहला प्रोटीन है बीटा लैक्टामेज। यह एक एंजाइम है जो कि एक एंटीबायोटिक जिसको हम बोलते हैं लैक्टम एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम, बी फॉर इसको हम शॉर्ट में BLA बोलते हैं, बी फॉर बीटा और लैक्टम के लिए LA। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता प्रोवाइड करता है। देन ट्रांसपोजेज आपको पता है कि यह मेनली स्थानांतरण करने में जो काम में आता है एंजाइम, उसको हम ट्रांसपोजेज एंजाइम होते हैं। ये सभी प्रकार के ट्रांसपोजोन्स में यह एंजाइम तो पाया ही जाता है। देन रिजॉल्वेज हमने एक बार पहले भी जब रिकम्बिनेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि आपने हॉलीडे मॉडल में भी जब देखा था कि जब एक बार हॉलीडे का जो एक्स स्ट्रक्चर है या जब हॉलीडे जंक्शन बन जाता है तो नए कॉम्बिनेशन कौन से बनेंगे वो निर्धारित होता है कि किस प्रकार से रिजॉल्व होते हैं वो जो फ्रेगमेंट्स है वो किस प्रकार से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे भी ये है कि रिजॉल्वेज एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से डीएनए का खंड वापस से उससे अलग होगा। आगे हम डायग्राम द्वारा समझेंगे इसे भी।
एंड सभी ट्रांसपोजोम में क्या होता है, आप जानते हैं कि इन्वर्टेड रिपीट्स तो पाई जाएगी, तो लगभग 38 बेस पेयर की इन्वर्टेड रिपीट्स पाई जाती है। अब इसी को हम डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। देखिए आप 3 प्रकार के एंजाइम बनाता है, ट्रांसपोजेस, रिजोल्वेज एंड बीटा लैक्टामेज। तीनों का कार्य मैं आपको बता चुकी हूँ, और दोनों के बॉर्डर पे आप देख रहे हैं कि 2 इन्वर्टेड रिपीट पाई जा रही है, लेफ्ट इन्वर्टेड रिपीट एंड राइट इन्वर्टेड रिपीट, जो कि 38 बेस पेयर के आसपास होती है। तो इस प्रकार से ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको रिकम्बिनेशन में बताना है वो है कि प्रोसेस किस प्रकार से ये TN3 रिकम्बिनेशन करता है, या कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये ई कोलाई के 2 प्लाज्मिड बताए हुए हैं। एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें TN3 है, और एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें TN3 नहीं है। जो जिसमें TN3 है उसको हम बोलते हैं डोनर प्लाज्मिड, और जिसमें TN3 नहीं है उसे हम कहते हैं रेसिपिएंट या रिसीवर प्लाज्मिड। मतलब डोनर मतलब दाता और रेसिपिएंट मतलब ग्राही। तो सर्वप्रथम क्या होगा, ट्रांसपोजेज एंजाइम क्या करेगा, द ट्रांसपोजेज एनकोडेड बाय TN3 catalyzes the formation of a co-integrate between the donor and recipient plasmid. During this process, TN3 is replicated, so there is a copy of the element at each junction of co-integrate. ट्रांसपोजेज एंजाइम ने 2 कार्य किया। पहला किया कि डोनर प्लाज्मिड और रेसिपिएंट प्लाज्मिड को जोड़ दिया, और साथ में जो TN3 था उसका रेप्लिकेशन भी कर दिया, मतलब उसकी एक कॉपी बना दी। और दोनों TN3 कहाँ, दोनों जो जॉइंट है, दोनों प्लाज्मिड आपको अलग अलग कलर से बताए गए हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं TN3 एंड TN3 दोनों जुड़ जाते हैं। देन रिजोल्वेज मैंने आपको बताया था क्या कार्य करेगा। रिजोल्वेज प्रोड्यूस्ड बाय द TNPR जीन resolves the co-integrate by mediating recombination between the 2 TN3 elements। तो यहाँ पे हुआ रिकम्बिनेशन। देखिए बेटा, बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, रिकम्बिनेशन ही। तो आपको ज़्यादातर ध्यान जो देना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन भी देना पड़ेगा, किस प्रकार से रिकम्बिनेशन हुआ। तो यहाँ पे भी जो रिकम्बिनेशन है आप वो देख रहे हैं, होमोलोगस रिकम्बिनेशन ही है, क्योंकि हम इसको साइट स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि TN3 दोनों पर्टिकुलर साइट है जो एक दूसरे के होमोलोगस है। इनफैक्ट होमोलोगस के दोनों साइट सेम ही है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं, पहले ये ऐसे सर्कल के फॉर्म में था, ये सर्कल ट्विस्ट हो जाता है, और जैसे हम गोले से हम 8 बनाते हैं तो वैसा स्ट्रक्चर बन गया 8 लाइक। और ये जो दोनों TN3 है वो दोनों एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, और इन दोनों में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होके, और यहाँ पे 2 अलग अलग क्या मिल जाएंगे, दोनों प्लाज्मिड सेपरेट हो जाएंगे। फ़र्क क्या होगा कि इस बार दूसरे जो रेसिपिएंट प्लाज्मिड है उसमें भी TN3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रांसपोजिशन में रिकम्बिनेशन होता है। ये दोनों प्रोसेसेस आपको, एक तो ये, और देन जो मैंने आपको बताई थी ये वाली IS एलिमेंट्स वाली, ये दोनों प्रोसेसेस आपको इस ध्यान देना है, रिकम्बिनेशन के अंदर आपको बतानी है। अगर आप चाहें तो थर्ड प्रोसेस जो कि है रेट्रो ट्रांसपोजिशन, वो भी बता सकते हैं, बस उसमें अंतर केवल इतना होगा, वो भी सेम यही है कि जैसे यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ है, वहाँ पे रेप्लिकेशन की जगह क्या होगा, पहले उससे RNA बनेगा, फिर RNA से DNA बनेगा, और DNA से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके संक्षिप्त में ही प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोजिशन बतानी है रिकम्बिनेशन के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आज हमने सारे रिकम्बिनेशन के जितने भी टॉपिक थे वो कवर कर लिए हैं। रिकम्बिनेशन के अंतर्गत ही एक छोटा सा जो टॉपिक है वो दे रखा था, क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि हम मेंडल्स लॉ में पढ़ते हैं। तो उसकी भी परिभाषा और थोड़ा संक्षिप्त परिचय हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।